शूर्पणखा का नाम आपके सामने आते ही आपकी तबीयत विचलित हो जाती होगी, आपका चेहरा अजीब सा बन जाता होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं शूर्पणखा में क्या अच्छाइयाँ थीं और वह कितनी बुरी थी। शूर्पणखा रावण की बहन और ऋषि विश्रवा की किसी की पुत्री थी, जिसका असली नाम मीनाक्षी था। शूर्पणखा उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके नाखून सूप जैसे थे। राम के वनवास के दौरान उसने राम और फिर लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर प्रस्ताव अस्वीकार होने पर वह सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी, जिस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान को वह बर्दाश्त न कर सकी और बदला लेने के लिए ठानी। वह अपने भाई रावण के पास पहुंची। फलस्वरूप रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जो रामायण युद्ध का कारण बना। रामायण में वाल्मीकि ने शूर्पणखा को नहायत ही बदसूरत स्त्री बताया है। चेहरे से वह काफ़ी भद्दी थी, पेट आगे की ओर निकला हुआ था, उसकी आंखें टेढ़ी थीं। जिस समय वह रामचंद्र जी से मिली थी, उस समय उसकी उम्र काफ़ी हो चली थी। टेढ़ी आंखों वाली इस राक्षसनी के तांबे जैसे बाल थे। कहा जाता है कि वह बदसूरत ही नहीं थी, बल्कि काफ़ी बदतमीज़ प्रवृत्ति की थी और वह काफ़ी टेढ़े मेढ़े तरीके से बात करती थी। वह काफ़ी असभ्य और घृणित थी। जब शूर्पणखा थोड़ी बड़ी हुई तो उसने कालका के बेटे दानवराज विद्युविवाह से बिना अपने घर में किसी को बताए प्रेम विवाह कर लिया। रावण को अपनी बहन की यह करतूत अच्छी नहीं लगी। उसने इसे अपना अपमान समझा। वैसे भी दानव की राक्षसों से बनती नहीं थी। क्रोध में आकर रावण ने युद्ध में विद्युविवाह को मार डाला। अपने पति के मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी। उसने अपने भाई रावण को श्राप दे दिया और कहा था कि मेरे कारण तेरा भी सर्वनाश होगा। शूर्पणखा के विधवा हो जाने के बाद रावण ने शूर्पणखा को अपने भाई खर के पास पंचवटी के जंगलों में रहने के लिए भेज दिया था। यहाँ पर वनवास काट रहे भगवान राम को शूर्पणखा ने देखा। वह उन पर मोहित हो गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन राम तो विवाहित थे। जब वहाँ कोई गुंजाइश नहीं बनी तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी भी शादीशुदा थे। फिर यहाँ राम जी के वनवास पर वो उनकी और सीता जी की सेवा में लगे हुए थे। ऐसे में भला लक्ष्मण जी शूर्पणखा से शादी कैसे कर सकते थे? लक्ष्मण के मना करने पर शूर्पणखा नाराज होकर सीता जी की ओर लपकी, लेकिन तभी लक्ष्मण आगे बढ़कर शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा का रावण को दिया हुआ श्राप रंग ला रहा था। शूर्पणखा अपमान से ग्रसित अपने भाई रावण के पास पहुंची और अपनी दुर्दशा और अपमान की कहानी सुनाई। साथ ही सीता माँ की सुंदरता का बखान करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए रावण को उकसाया। जबकि कहानी ये है कि शूर्पणखा के पति के मारे जाने के बाद वो काफ़ी दुखी रहने लगी थी। वह दक्षिण भारत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जंगलों में भटकती रहती थी। कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी। इस अप्सरा का नाम नयनतारा था। कहा जाता है कि इस अप्सरा नयनतारा को इंद्रदेव ने वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था। लेकिन नयनतारा के क्षमा मांगने पर ऋषि ने अपने श्राप को कम करते हुए कहा था कि प्रभु के दर्शन के बाद ही वह श्राप से मुक्ति पा सकेगी। जब शूर्पणखा राम के समक्ष पहुंची और जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो अचानक उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। उसके बाद शूर्पणखा ने भगवान श्री राम की मदद की और भगवान राम के हाथों उसने खर, रावण, दूषण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सभी राक्षसों का वध करवाया।
कहा यह भी जाता है कि शूर्पणखा राम के पराक्रम के बारे में जानती थी। राम से मुलाकात होने के बाद अपने भाई रावण को सबक सिखाने के लिए एक बार उसकी इच्छा फिर से जाग उठी थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसने यह सब खेल रचा था और उसने रावण से सीता का अपहरण करवाकर राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया था। रावण एक विलासकारी और कामुक राक्षस था। शूर्पणखा की चाल को वह समझ न सका और अपनी ताकत के घमंड में वह माता सीता का अपहरण कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे राम के हाथों मरना पड़ा। कहा जाता है कि लगभग सभी राक्षसों के अंत के बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गईं और जल में खड़े होकर भगवान शिव की आराधना किया और उसके बाद वह शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर शरण लिया। लोगों का मानना है कि शिव तपस्या के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिया था और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण का अवतार लेंगे तब तुम्हारा कुब्जा के रूप में कृष्ण से संपर्क होगा, जो तुम्हारी कुरूपता को दूर कर एक खूबसूरत अप्सरा का रूप देंगे। जिंदगी के आखिरी वक्त में शूर्पणखा अपने भाई विभीषण के पास लंका चली गई थी। कुछ वक्त बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रावण के मृत्यु के बाद राम के सीता के त्यागने पर शूर्पणखा सीता जी के पास आई थी। उसने सीता जी से कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। सीता विचलित नहीं हुई और कहा कि उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात से शूर्पणखा को काफ़ी आत्मग्लानि हुई थी। कुछ कथाओं में कहा गया है कि रावण विद्युजीवाह के साथ शूर्पणखा को भी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मंदोदरी व उसके भाई कुंभकर्ण व विभीषण के हस्तक्षेप से शूर्पणखा बच पाई थी। शूर्पणखा के पति की हत्या उसके भाई रावण द्वारा मारा जाना रामायण की कथा में एक अहम मोड़ माना जाता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।